जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। चलिए, आपके अगर इफ यू वांट टू गेट मैरिड टू समबडी, या फिर यू जस्ट फील लाइक कि कोई आपके पार्टनर है एंड यू रियली हैव इमोशंस, आपके मन में उनके प्रति सुंदर सी भावनाएं हैं, तो चलिए उनकी भावनाओं को देखते हैं, इमोशंस को देखते हैं क्या है। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हमको मतलब फियर लगता है, दे आर फियरफुल, उनको डर लगता है इस बात का कि अगर आपको कुछ लोगों के बारे में पता चलेगा या उन लोगों की आइडियोलॉजीज या उनसे मेरा जो कनेक्शन है आपको पता चले, या जो भी हुआ है आपके इनके लाइफ में आने से पहले, आने के बाद जो कुछ भी बातें ये लोग बता सकते हैं आपको आने वाले फ्यूचर में, तो उससे डर लगता है। और वो इसलिए बता सकते हैं बिकॉज जिस तरह के आपकी मेंटालिटी है कि आप कोई भी बात आधा सुनते हो या आप कोई भी चीज देख लेते हैं और उस पर विश्वास कर लेते हैं, तो अगर आपकी इस तरह की मेंटालिटी रहेगी और है तो आपको तो कोई भी बोल देगा कुछ भी मेरे बारे में, क्योंकि मेरे जिस तरह के एनिमीज हैं, इफ दे स्पीक समथिंग, कुछ मतलब कोई कुछ बोल देता है, मान लो कोई दोस्त है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, कोई भी इंसान है, और कोई हमको कुछ ऐसा बोल दे रहा है और आप उस पर रिएक्ट कर देते हो इतना जल्दी, या कुछ भी गलत आपको अच्छा नहीं लगता, तो आई एम अफ्रेड, हमको इस बात का डर है कि द पीपल जो चाहेंगे कि आप बोलो, तब तक बोलो जब तक या तो आप थक ना जाओ या तो आपके मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए। पता है क्यों? उनको बस ये चाहिए कि आपकी जो इमेज है, आपका जो नेचर है वो खराब हो जाए मेरे प्रति भी, और उनको आपकी इमेज से या उनको आपको पर्सनली कुछ करना नहीं है, उनको बस ये है कि आपका इमेज, आपका जो नेचर है मेरे प्रति वो खराब ही रहे, ठीक है, वो बिगड़ा ही हुआ ही रहे। अब आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि देयर आर मेनी पीपल जो ये नहीं चाहते हैं कि आपका जो रियल पर्सनालिटी है वो वैसा ही रहे। अब आप देख लो कि अगर आप इस तरह के नेचर के हैं और आपको बार बार कोई इस तरह से प्रोवोक कर सकता है और आप उसको उतना पावर दे रहे हैं कि वो आपको प्रोवोक कर ले, तो आप एक गलती नहीं कर रहे हो क्या? ये समझने की गलती आप क्यों नहीं इतना समझदारी दिखा रहे हो कि जो लोग इस तरह के होते हैं उनको कैसे ट्रीट करते हैं? तो ऐसे लोगों को वैल्यू नहीं करते तो मत करो वैल्यू, मत सुनो उनकी बात, मत ध्यान दो उन पर। और अगर आप उस चीज पर फाइट करना चाहते हो, उस चीज पर एक्ट करना चाहते हो, तो आप करिए। और इनको लगता है कि आप उसको मास्टर भी कर जाओगे, मे बी उन्होंने आपको बहुत परेशान किया है, तो आप करो, पर इतना जान लो कि आप अपने हिसाब से बोलोगे और वही होना भी चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग नहीं बोलना, अपने हिसाब से आप बोलना जो भी करना है, क्योंकि आप दूसरों के हिसाब से मत बोलने लगना, आप अपने अकॉर्डिंगली बोलना, जो भी आपको बोलना है, जो भी आपको करना है। इवन आपको हमको भी कुछ कहना तो आप जैसे आप हैं वैसे बोलिएगा। हम नहीं चाहते कि आप कुछ ऐसा बोलो जो आप नहीं है, बिकॉज ऑफ मतलब हमारे कारण आप अपना जो है वो जो है आप अपना नेचर मत बिगाड़ो। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि आपका जो भी है उसमें आप रहो, बस आप बिगड़ोगे तो ऐसा नहीं कि कुछ हमको बोलना नहीं है कुछ गलत, बट अगर आप गलत बोलोगे तो आप मेरे को भी लतेड़ोगे, तो हमको भी आप लतेड़ देंगे, उसके बाद फिर रिलेशनशिप को भी लतेड़ेंगे, उसके बाद फिर सब खराब करेंगे। तो इट्स बेटर कि आप जितना जितना गलत है, जितना जो चीज है उसके लिए उतना आप बोलो, उसके लिए फाइट करो, हम लोगों को दिक्कत नहीं है। जो आप बोलना चाहते हैं एवरीबडी इज गोना लिसन टू दैट, पर आप अपने अपने असली नेचर में रहना, उसको खराब मत करना, अपने पर काबू रखना। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि अपने ऊपर काबू रखना। डोंट जस्ट गेट इनटू दैट जोन। अगर आप उस चीज में आ गए, उस चीज में मतलब उस पे आ गए अपने अपने असली वाले में, तो बहुत वो एक ऐसा शॉकिंग सा वो होगा जो मतलब जिसको इंसान भूल नहीं पड़ पाएगा। मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा जो शायद ये भी नहीं भूल पाए और इनको हमेशा एक फियर की तरह वो लगेगा। सो इट्स बेटर टू ऑलवेज कीप दैट मतलब, बट फिर भी दिस पर्सन इज सेइंग कि बाकी मर्जी तुम्हारी है, बिकॉज इफ यू गेट इन टू दैट जोन तो वो मतलब इट्स नॉट जस्ट राइट। तो आप अपने ऊपर आप देख लो, आपको क्या करना है आप देख लीजिए, आपको क्या उचित लग रहा है वो आप देख लो, बिकॉज एक बार उस जोन में जाने के बाद फिर वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ इट, उससे आना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आप देख लीजिए आपको क्या करना है। मतलब आपका एक अपना होगा क्रोध या अपना एक तरीका है जो उनको बहुत मतलब दे जस्ट फील लाइक कि हम नहीं विटनेस कर पाएंगे, हमको माफ करना कि हम उस चीज को विटनेस नहीं कर सकते। लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस। कुछ लोगों ने आपके बने बनाए रिलेशनशिप को या किसी अच्छे से प्रोजेक्ट कह लो या किसी अच्छी चीज को खराब करने के लिए बहुत अच्छी सी कॉन्स्पिरेसी रची थी, कोई षड्यंत्र सा रचा गया था, और आप जानते हैं वो लोग कौन थे।
फ्रेंड्स के बीच में भी हो सकते हैं, एक रिलेशनशिप को खराब करने के लिए उन्होंने ये काम किया था, या एक पूरा का पूरा उस चीज को कोई इंसान टेस्ट करना चाहता था, देखना चाहता था कि वो क्या है, आप कौन हो, आप क्या हो, उसको टेस्ट करने के लिए केवल उन्होंने आपके एक अच्छे खासे बिहेवियर को खराब कर दिया। तो अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि बीइंग अ पर्सन जिसको पता हो कि ये चीज गलत हुआ है, आपका क्या टेक होगा इस पर, बताओ तो। या फिर यहाँ पर एक प्रिडिक्शन आ रहा है जिसके अकॉर्डिंगली चीजें होंगी, तो मेरा काम है रीडिंग करना है, जस्ट रीड द कार्ड्स। नाउ बीइंग अ पर्सन जिसको ये पता हो कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, ये सब जानने के बाद अगर आपको ये नजर में आता है कि कोई इंसान इस तरह की चीजें कर रहा है, ऐसा किसी ने किया जस्ट टू टेस्ट समवन, जो कि बिल्कुल डिग्निटी से अलग था, किसी की मर्यादा, मान लो कोई लड़की है, उसको टेस्ट करने के लिए या उसके रिलेशनशिप को टेस्ट करने के लिए कितना कैसा क्या रिलेशनशिप है, आप उसको पूरा बिगाड़ करके, उसको एक पूरा अलग तरीके से उसके कैरेक्टर के बारे में, उसके बारे में उटपटांग की बातें बोल करके, उसको डिमीन करके, हर तरीके से अगर आप उसको टेस्ट करना चाहते हैं, यू आर ट्रीटिंग द पर्सन लाइक अ ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु की तरह आप उसको ट्रीट कर रहे हैं, तो आपकी बुद्धि कैसी होगी, राक्षसों की बुद्धि जरूर होगी। अभी आपका शरीर से ऊपर उठा नहीं है मन भी, किसी स्त्री के या किसी व्यक्ति के, अभी अभी आपने अभी सरफेस लेवल को ही टच कर पाया है। मेरा ये मानना है कि व्यक्ति जब इस तरह से किसी चीज को देखने लगता है कि आपका क्या सब सपोज करो कोई इंसान किसी से अटैच्ड हो, या आप किसी के मन में किसी के प्रति बहुत स्ट्रांग भावना हो, उसको उस चीज से डिस्ट्रैक्ट करके किसी और चीज में लगाना और ये कहना कि जस्ट सी कि आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, इट इंडिकेट्स कि आपके पास इंडियन संस्कार नहीं है, यू हैव अ वेस्टर्नाइज नेचर, और यू इवन वेस्टर्न्स में भी ये सब नहीं होता होगा, आई एम सॉरी टू क्रिटिसाइज इट, पर बाहर की सभ्यताओं में भी ऐसा नहीं होता होगा, उसका भी एक प्रॉपर वे है, बट दिस इज कॉल्ड जहां पर आपके पास कोई भी एक प्रॉपर ट्रेडिशन को आप नहीं मानते हैं, आप जो मन करे सो मनमानी चीज मानते हैं, या तो आप इतने ज्यादा आपको अच्छे से पेरेंटिंग मिल गई है, आपको इतने अच्छे से ट्रीट कर दिया गया है कि आपको सही और गलत का कुछ पता ही नहीं है, आपको मोरल लाइफ का भी इतना नहीं पता है कि आप एक औरत के साथ, एक लड़की के साथ इस तरह का बिहेव कर रहे हैं तो उसको उसका परिणाम क्या हो सकता है। और अगर वो लेडी, अगर वो फीमेल ये बात जान जाती है कि तुम्हारे दिमाग में ये कचरा भरा हुआ, तो क्या वो कभी तुम्हारा सम्मान करेगी? उसको हमेशा तुमसे ना वासना की बदबू आती रही कि यू आर अ पर्सन जिसको अपने शरीर पर इतना ऑब्सेशन है कि वो दूसरों इंसान को भी ये सोचता ही नहीं है इंसान कि हम कर क्या रहे हैं, वो मोरलिस्टिकली सही भी है कि गलत है। जब आप या फिर किसी पर ऐसा कमेंट करना, किसी को उकसाना डिबेट के लिए, किसी को उकसाना किसी चीज के, स्पेशली फॉर अ लेडी, इट शोज दैट यू हैवंट बीन बॉर्न, लाइक आपका जो भी बेसिक रहा होगा उस चीज पर आप एकदम गलत है। बिकॉज ये किसी को इनरेज करना, उसको उसके डिग्निटी से बाहर निकालना, उसको टीज करना, ये वो बुद्धि होती है जहां पर है कि राक्षस आ जाते हैं और कहते हैं कि हमसे फाइट करो। यू स्टिल हैव दिस काइंड ऑफ ईगो, अभी भी आपके अंदर ये अहम है, अभी भी आपके अंदर ये अहंकार है, तो आप कैसे ये बोल सकते हो कि आपको कोई भी अधिकार है किसी को कुछ भी सिखाने का, या कोई भी अधिकार है किसी को कुछ प्रीच करने का, है ना? डोंट हैव इट। तो अगर ये अधिकार आपको नहीं, तो अगर ये अधिकार आपसे छीना जाता है इन द फ्यूचर, भविष्य में ऐसी घटनाएं घटती हैं कि आपका प्रेस्टीज या आपका अपना मन या आपके अपने इष्ट, आपके अपने आराध्य देवता आपसे रुष्ट हो जाए, या आपके अपने इष्ट और आपके अपने आराध्य आपको ऐसा कुछ दंड दे दें जहां से आपको लगे कि मैंने ये किया था इसलिए इसका दंड हमको ये मिला है, तो आपको कोई दोष नहीं लगना चाहिए, ना भगवान को लगना चाहिए, है ना? तो ये प्रिडिक्शन आपको दी जा रही है, या ये प्रिडिक्शन आपसे बोल रही है कि आपको करना कुछ नहीं है, आपको केवल इतना कह देना है कि ये गलत था और आपने ये बहुत गलत किया, और हमको पता था कि ये गलत हो रहा है, किसी ने इसको रोका भी नहीं था, जिन्होंने नहीं रोका था वो भी उसके दोषी हैं। और अगर आप भगवान जी को मानते हैं तो केवल आपका ये कह देना मात्र ही, केवल आपका न्याय मांगना मात्र ही इस बात का पर इस पर साइन कर देता है कि कि ये इंसान कोर से गलत है। जब कोई इंसान इस तरह से रॉन्ग होता है तो उसको पहले करेक्शन का मौका दिया जाता है, एंड दैट करेक्शन इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। तो इस इंसान को एक करेक्शन का वो मौका मिलेगा जो इनके इस ईगो को तोड़ देगा कि दे आर समथिंग या समवन जिसको आप पूजा करो। दिस पर्सन विल बी बैक इन टू द जोन वेयर यू हैव टू सिंपली आइदर गो फॉर डांसिंग और यू गो फॉर समथिंग जहां पर आप अपने आप को नीचे झुका सकते हो, जहां पर आप ये समझ सकते हो कि अभी आपने कुछ ना कुछ चीजों को मिस किया हुआ है। दिस पर्सन विल चेंज देयर डायरेक्शन, ये इंसान अपने जीवन की दिशा को चेंज करेंगे,
एंड दे आर गोइंग टू चूज अ पाथ जहां पर वो ये समझ जाएंगे कि आई एम नॉट दैट पर्सन जो किसी रिजिड चीज को फॉलो करते हैं, जो किसी कठोर चीज को फॉलो कर सके, मैं वो इंसान नहीं हूँ। आई एम अ वेरी ओपन माइंडेड, मैं बहुत ही ओपन चीजों को मानने वाला हूँ, मैं ये सब नहीं मान सकता। आई जस्ट कांट फॉलो दीज थिंग्स सो स्ट्रिक्टली। आप नहीं मान सकते तो आपको शुरू से ही ऐसे रास्ते पर चलना था जहां पर आप नहीं मान सकते। कोई इंसान है जो इस तरह का क्लेम करना चाहता हो कि मैं इसे फॉलो करूंगा, बट दे जस्ट कांट सिंपली फॉलो द बेसिक रूल। बेसिक रूल को भी आप फॉलो नहीं कर सके। सो मे बी दिस पर्सन विल अनाउंस कि मैं कुछ फॉलो नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट डूइंग समथिंग, स्वतंत्र हूं मैं, आई एम जस्ट फ्री फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन। तो मैं दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग समथिंग लाइक दैट। और ऐसा इसलिए ही हो रहा है क्योंकि इस पर्सन ने सच में बहुत बार इनको वार्निंग्स दी गई थी। इनके जो भी भगवान होंगे उन्होंने बहुत बार इनको वार्निंग दी थी, बहुत बार इनको इंट्यूशन आया था कि ये चीज गलत कर रहे हो आप, गलती से भी अगर ये इंसान सही निकला तो आपका बैंड बज जाएगा। एंड दिस पर्सन इग्नोर्ड, किसी के कहने में, किसी फीमेल की बातों में आकर के इस पर्सन ने अपने उस इंट्यूशन को इग्नोर करके वो सब कुछ किया जो इनको नहीं करना चाहिए था। एज अ पनिशमेंट, इफ यू दे वर्शिप लॉर्ड शिवा, अगर ये शिव जी को मानते हैं, दे विल हैव अ गाइडेंस फ्रॉम गॉड, भगवान की तरफ से उनको कोई एक हिंट जरूर जाएगा जहां पर वो ये कहेंगे कि दिस नीड्स प्यूरिफिकेशन। आप अपना पाथ चेंज करो, जस्ट चेंज द डायरेक्शन बिकॉज दैट डायरेक्शन इज नॉट सूटेड फॉर यू। इस डायरेक्शन पे आप सही नहीं हो। ये आने वाली कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं, ऑलरेडी ये हो चुका है, तो दिस इंडिकेशन ऑलरेडी इनको बता दिया गया है कि दिस इज द डायरेक्शन दैट यू शुड चूज। आपको किसी ऐसी दिशा में आपको जाना चाहिए जहां पर बहुत सारी चीजें जो है बहुत रिजिड नहीं है, आप एक फ्री चीज को मान रहे हो जहां पर कुछ भी आप रिजिडिटी से फॉलो नहीं कर रहे। आपको जो सही लग रहा है वो सही लग रहा है, जो गलत लग रहा है सो गलत लग रहा है। अगर आपको ऐसा कुछ जीना है, प्लीज चूज अ पाथ जिसमें आपको इतना फ्रीडम मिल सकता हो, बट डोंट इंटरफेयर इनटू समथिंग जहां पर एक प्रॉपर लाइन होना चाहिए। आपने उस लाइन को क्रॉस किया है। इफ देर इज अ पर्सन जिसका इन्होंने साथ दिया है, दे आर आंसरेबल टू दैट पर्सन ऑल्सो एंड दे आर आंसरेबल टू यू ऑल्सो। क्या आप किसी फीमेल की बातों में आकर के इस एक्सटेंट तक जा सकते हैं कि आप किसी इंसान को उसके रास्ते से भटका दें, किसी इंसान को बिना सोचे समझे इस तरह से पेन या इस तरह का मेंटल टॉर्चर पे आप डाल सकते हैं और आप उसको मजा ले सकते हैं। इफ यू कैन टीच समबडी एंड यू फील लाइक यू आर द किंग ऑफ द वर्ल्ड एंड यू फील लाइक कि हम बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, यू आर स्टिल नॉट देयर। सो इफ दिस इज वॉट योर व्यू पॉइंट वॉज एंड दिस इज वॉट योर व्यू पॉइंट इज, अगर इस तरह से आपका व्यू पॉइंट है या इस तरह का आपका व्यू पॉइंट था, तो आपके व्यू पॉइंट से किसी और के जीवन को नहीं चला सकते आप। किसी भी इंसान का जीवन आपके सोच विचार से नहीं चलता, उसकी अपनी धारणाओं से चलता है या फिर उसने जो मान रखा है उसके अकॉर्डिंगली चलता है। आप उसको उसके रास्ते से नहीं भटका सकते। तो अगर आप ऐसे रास्ते को फॉलो करते हैं जो बिल्कुल क्लियर कट हो, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, या एक प्रॉपर नॉर्म को आप मानते हैं और उससे कोई आपको भटका दे, उससे कोई आपको डिस्टर्ब करने, मान लो आप किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, मान लो कि आप एक चीज को मानते हो कि आपके यहाँ ये चीज मानी जाती है या फिर इस बुक के अकॉर्डिंगली हम इस चीज को मानते हैं। अगर आप इस चीज को मान रहे हैं और उस चीज को खंडित करने का कोई प्रयास करता हो तो दंड का अधिकारी है। फिर वो ये नहीं कह सकता कि मैं ये फिलॉसफी मानता था, मैं तेरे फिलॉसफी से हमको क्या मतलब है, तुमको कौन इन्वाइट किया था मेरे लाइफ में, या तुमको कौन इन्वाइट किया था इस सिचुएशन में। आप खुद आए थे, अपनी किसी प्रेरणा से नहीं आए थे, किसी के बोलने से आए थे, तो वो इंसान आपके लिए महत्वपूर्ण था। वाई डोंट यू जस्ट हैव दैट पर्सन? आप उसी इंसान की बात क्यों नहीं सुनते फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, पूरे जीवन के लिए? आप क्यों इस तरह से जीना चाहते हैं कि नहीं हमको पूरा बात नहीं सुनना, मैं उसमें नहीं हूं, मैं इसमें नहीं। जस्ट गेट दैट, बी इन दैट जोन, एक्सेप्ट करो उस चीज को। तो ये चीजें क्वेश्चनेबल हैं और इस पर क्वेश्चन भी किया जाएगा और इस पर बात की भी जाएगी कि अगर आप इतने फ्री स्पिरिटेड हो, अगर आप इतने फ्री माइंडेड हो, वाई डोंट यू चूज समबडी जो आपके जैसा ही फ्री माइंडेड हो, जिसको भी कोई नियम मर्यादा कानून से कोई मतलब ना हो, जो मन करे सो कर देता हो, जो मन करे सो चाह देता हो। जस्ट गो एंड चूज दैट पर्सन। दिस इज अ प्रिडिक्शन आई एम गेटिंग फॉर यू। अगर किसी इंसान को नियमों से कोई मतलब नहीं है, किसी इंसान को किसी बुक से कोई लेना देना नहीं है, किसी इंसान को किसी चीज को मानना नहीं है उतना प्रॉपर तरीके से, तो उस पर टिप्पणी देने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है, उसके ऊपर आपको मॉक करने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। इंसान के अलग अलग तरीके होते हैं जीने के, आप नहीं बता सकते कि उनको कैसे जीना है। तो अगर आपने टिप्पणी कर दी है किसी ऐसी चीज को जो बहुत स्ट्रिक्टली मानी जाती है, देन बी रेडी फॉर द कंसिक्वेंस। इसका परिणाम होगा और इस परिणाम को आप देखेंगे। इफ गॉड इज वेरी मर्सीफुल
तो आपको भगवान जी इसको प्रेजेंट करके दिखा देंगे कि देखो ऐसे बदलते हैं परिस्थितियों को, आई चेंज इट। तो अगर ये कुछ फेवर में जा रहा है इनके, तो भगवान सोचेंगे कि भैया इट्स अ जस्टिस फॉर यू, कि आप ही के साथ गलत हुआ ना, आपके साथ डिसरिस्पेक्ट हुआ, इट इज फॉर यू। सो द जस्टिस सेज कि अगर आप किसी को इस तरह से टेस्ट कर रहे हैं और उस इंसान ने प्रूव कर दिया कि आई रियली फॉलो दिस थिंग, तो फिर इस पर भी क्वेश्चन उठना चाहिए कि आपने किया क्या था, यू डिस्टर्ब दैट पर्सन्स पैटर्न। तो किसी के पैटर्न को डिस्टर्ब करने का मतलब क्या, आप खुद किसी पैटर्न को नहीं मानते हैं? जब आप नियमों से इतने ऊपर हैं तो आप नियमों की बात ना करें। जो मान नहीं सकते वो बोल भी नहीं सकते। सो बेटर कि आप समझ जाएं कि आप कौन से जोन में आते हैं, एंड यू बेटर चूज अ न्यू डायरेक्शन। क्योंकि हम एक बात आपको बता दें, अध्यात्म के नाम पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि भगवान जी ने भी तो इस समय पर ये कि तुम भगवान तो हो नहीं, पहली बात, और आप हैं भी, अगर आपने ऐसा कुछ प्राप्त भी कर लिया, आपके अंदर ऐसी कोई एनर्जी भी है, तब भी आप नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकते। आप चाहे जितना फ्री रहो, आपका अपना एक इंट्यूशन बोल रहा होगा कि इस ऐसे ऐसे करना है आपको काम। आप इस तरह से कोई काम नहीं कर सकते जो दूसरों की दृष्टि में आ जाए और वो इंसान उसको फॉलो करने लग जाए और वो एकदम किसी को भ्रष्ट कर दे। चाहे कोई कितना भी इनलाइटेंड हो, नियम एक ही लगता है, शास्त्र सम्मत कार्य करना चाहिए। कार्य वही जितना हो सके उतना ही करो, पूरा नहीं मान सकते मत मानिए, ठीक है, पर किसी को इस तरह से मत भटकाइए कि उसके मन से बस यही निकले कि तुम तो इतने भ्रष्ट हो कि तुमने ये भी नहीं सोचा कि इसका परिणाम क्या होगा। स्पेशली फॉर अ लेडी, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग एनीथिंग तो कोई बात नहीं, पर इफ यू आर फॉलोइंग समथिंग, स्टैंड बाय इट। शुड नेवर डू दैट। कभी नहीं करना चाहिए कि अगर कोई इंसान किसी चीज को मानता है, उस चीज में रमता है, उसके रास्ते में आने का कोशिश कभी नहीं करना चाहिए। तुमको लगता है कि वो मूर्ख है, हाँ उसको मूर्खता में रहने दो, उसको अपनी बेवकूफी में रहने दो, तुम अपने इंटेलिजेंस को लेकर चल जाओ वहां से। उसको तुम्हारे इंटेलिजेंस का जरूरत नहीं। हर इंसान का अपना अपना एक अपना चॉइस है, पर अपना चॉइस होने का मतलब ये नहीं कि आप इतने फ्री जी लेंगे कि आप कुछ भी कर जाएंगे। तो यहाँ पर आपको यही यही बोला जा रहा है कि आपने ये बात बोली नहीं है, तब आपको ये बात बोलनी पड़ेगी। अगर आप चुप थे तो अब आपको भगवान गले में से आवाज निकाल के बाहर बुलवा रहे हैं, या आपको बोलने का ये मौका भी दे रहे हैं। अब बाय दिस रीडिंग या थ्रू दिस रीडिंग, कि आप चुप क्यों थे? अब आप जानते थे कि वो चीज इतना गलत है, तो आप चुप क्यों? आप बोलो, स्पीक, और बोल कर बताओ कि ये इज इट डिग्निफाइड, क्या ये उचित है? अगर ये उचित नहीं है तो फिर ये भी उचित नहीं है। आप इस चीज को फिर दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए आपके मुंह से कि आप किसी भी चीज को कोट करें आकर के, किसी बुक को, किसी चीज को आप कोट भी ना करें, फिर वो मीनिंगलेस हो जाता है वो चीज। नाउ एक चीज और आप मान लो कि यहाँ पर इस पर्सन के डायरेक्शन का चेंज होना तय था। दिस पर्सन हैज दिस डायरेक्शन, जहां पर वो जाना चाहते थे उस दिशा में, जिस दिशा में कोई और जा रहा है और वो उसका रास्ता नहीं था। कोई और पर्सन, कोई और जिनको ये जानते होंगे, वो इंसान उस डायरेक्शन में था एंड दे फेल्ट लाइक कि वो डायरेक्शन उनके लिए भी सही रहेगा, बट दे मिसअंडरस्टूड समथिंग, सो मे बी दैट डायरेक्शन वाज नॉट राइट फॉर देम। देयर इज अ डिफरेंट डायरेक्शन फॉर दिस पर्सन। उस इंसान के लिए एक दूसरा डायरेक्शन डिसाइडेड है। इट्स नॉट दैट बैड, पर जैसा जैसा उनका टेंडेंसी है, इट्स बेटर टू चूज दैट पाथ, क्योंकि उस तरह की टेंडेंसीज को अच्छा तरीके से वैसे ही चैनल किया जा सकता है। दे आर टेंडेंसीज एंड दे आर पीपल। दूसरी बात कि अगर इनको किसी पर्सन से कोई इनका इट कैन बी ए चाइल्डहुड फ्रेंड या कोई भी ऐसा इंसान था, इट इज बेटर कि आइदर आप लोग अपने पाथ को अलग कर लो, आइदर आप लोग अपने पाथ को यूनाइट कर लो। अगर आप लोग अपने पाथ को यूनाइट कर लो, एक रास्ते पर ले आ लो, या मतलब कोई भी ऐसा इंसान हो जो स्टोरी में है, जिसकी बात चल रही है कि वो इंसान किसी ऐसे फ्रेंड या किसी और सी दे नो समबडी फ्रॉम देयर पास्ट, आइदर दे कैन कम टुगेदर, क्या आप यही कर लो, फिर बी टुगेदर, और अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर लो। क्योंकि जब तक ये दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, ये लोग हमेशा ऐसी करप्शन वाली बातें करते रहेंगे। दे विल डू थिंग्स जो एक्सट्रीमली करप्ट हैं, और दोनों के दोनों बैंड बजेगा उनका आपस में, बिकॉज दे हैव द सेम मेंटालिटी। तो एक ही रास्ते पर चल लो ताकि दोनों को समझा जा सके कि हाँ ये दो जो है नॉर्म्स के अगेंस्ट ही चलते हैं, नियम के विरुद्ध ही जाते हैं ये लोग। और अगर अलग कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, पाप थोड़े कटेंगे एक दूसरे से। सो आई थिंक इट वॉज कार्मिक थिंग, जहां पर आपको समझना चाहिए था कि किसी की भावनाओं में आकर के आप कभी ऐसा काम ना करें जो आपको सच में गलत करार दे दे। होश में आकर के सोचना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा।
अगर ये कोई इंसान थे जिनको बहुत सारी चीजें गलत हुई हैं और वहां पर वो चुप थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, वो चुप इसलिए नहीं थे बिकॉज उनको पता नहीं था। वो चुप इसलिए थे बिकॉज दैट पर्सन वॉज सीइंग, ऑब्जर्व कर रहे थे। कुछ बातें आपने कही थी, कुछ बातें उधर से हुई थी, तो वो परिस्थितियों को ऑब्जर्व कर रहे थे। फाइनली जब आपने किसी चीज को वहां पर सर्टिफाइड कर दिया कि हाँ ये चीज है, मैंने ये कहा है एंड आई कैन डू दैट, तो दिस पर्सन फेल्ट लाइक कि ये सब बेकार था, ये सब झमावड़ा जो भी चल रहा था अभी तक, ये सब बेकार था ना, बिना मतलब के सब ड्रामा हुआ। तो जब ये बिना मतलब के ही सारा ड्रामा हुआ है, तो जब बिना मतलब के सब कुछ हो रहा है यहाँ पर और कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो इट मीन्स लाइक कि यहाँ पर कोई इस चीज का रिस्पेक्ट ही नहीं है। ये सब इन सब चीजों का कोई रिस्पेक्ट नहीं है। कोई आपको पैटर्न फॉलो कर रहा हो, कोई सही रास्ते पे चल रहा हो, कोई सही बात बोल, इसका यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर किसी को इन सब चीजों से मतलब नहीं है। दे आर जस्ट लिविंग देयर लाइफ, जैसा मन करे वैसा, जिसको जो जैसे मन करे वैसे जी रहा है। तो फिर ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप किसी चीज को फॉलो ही नहीं करते तो आप उसको क्रिटिसाइज भी तो नहीं कर सकते। जब आप किसी चीज को मानते ही नहीं है अपने जीवन में, तो फिर आप तो कैसे भी जियो, फिर आप दूसरे पर क्वेश्चन कैसे कर सकते हो जो इस चीज को मानता होगा। जो मानता होगा वो जानता होगा, जो नहीं मानता है वो नहीं मानता है। तो अब इनको दिस पर्सन फेल्ट लाइक कि लाइफ में कुछ चीजें बहुत बाद में इंसान को समझ आती हैं और अच्छे से समझ में आ जाती हैं कि जिसने माना होगा उसने जाना होगा कि हाँ मानना चाहिए, जिसने नहीं माना है उसको लग रहा है कि नहीं मानना चाहिए, अब वो मानना चाहेगा तो उसका अपना मर्जी है, मन करेगा नहीं मानने का। तो ये सवाल उसको नहीं पूछना चाहिए जिसने अपने जीवन को फ्रीली जी लिया है। तो दिस पर्सन अंडरस्टूड कि हाँ यू आर राइट एंड ऑन एवरी ट्रैक, बट दे आर ऑल्सो रॉन्ग। इस पर्सन को ये भी लगता है, अगर कोई ऐसा इंसान था जो बड़ा था और जिसके पास स्पिरिचुअल कोई नॉलेज हो, तो दे आर सेइंग कि आई एम ऑल्सो रॉन्ग, मैं भी गलत हूँ। मैं इसलिए गलत हूँ बिकॉज आई फेल्ट लाइक कि इस चीज को टेस्ट करना चाहिए, तो बिकॉज टेस्ट करना चाहिए और टेस्ट करने की फीलिंग थी मेरे अंदर, सो I am also wrong because I also tested the person. For this person, I can feel like this can be a proper guidance or this can be a proper solution in the story, and that can be कि जब आपके पास पावर हो और आप जानते हो कि कोई चीज मोरली, आप इस इंसान से एक ही सवाल पूछा जा सकता है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो आपको लगा ना कि ये चीज गलत हो रहा है, आप ऐसा नहीं करते शायद, या फिर शायद आप भी ऐसा करते फॉर अ जस्ट लाइक अ लेडी, फॉर अ वुमन, फॉर अ गर्ल, आप भी ऐसा करते, है ना। इट मीन्स कि आप इसको सपोर्ट करते। दिस पर्सन वुड से कि मैं इसको सपोर्ट तो नहीं करता, अगर हमको पहले से पता होता कि ये बात बिल्कुल सच है जो आप बोल रही हो, आई वुड नेवर सपोर्ट इट। बट मुझे लगा कि जैसा बोला जा रहा है, जैसा दिखाया जा रहा है, बिकॉज जैसा दिखाया जाता है कभी कभी इंसान को लगता है कि वो बिल्कुल सही है, जो दिख जाता है, जो प्रूव मिल जाता है, तो उसमें लगता है कि हाँ ये जो बातें इसके लिए बोली जा रही है वो बिल्कुल सही है। तो इन दैट वे आई फेल्ट लाइक कि चलो ठीक है, लेट मी सी। बट इनको पता तो होना ही चाहिए कि आप क्या हो और कौन हो, बिकॉज दे क्लेम टू बी समबडी जिसको पता है। सो दे आर सेइंग कभी कभी सब कुछ पता होता है बट स्टिल पीपल क्वेश्चन थिंग्स। जब चीजों पे सवाल उठने लगता है तो आपको देखना चाहिए कि आखिर कोई इंसान अगर खरा है तो दे विल क्रॉस द फायर, दे विल क्रॉस द फायर। तो आई वॉज वेटिंग कि अगर आप बिल्कुल सही हो तो यू विल क्रॉस द फायर, एंड आपने साबित भी कर दिया। बट हाँ, आपने उस फायर को बुझाया भी था, बहुत बार बुझाया इसलिए भी था बिकॉज आपको पता था कि जो फायर है इट कैन बर्न मी एंड इट कैन बर्न एवरी फीमेल। ऐसा कुछ है कि आपने इस चीज को समझा होगा कि ये जो फायर है ना, ये मेरे को ही नहीं बहुत सारे लोगों को और भी बर्न कर सकता है, इसलिए आपने उस चीज को खत्म करने का प्रयास किया होगा कि ये गलत हो रहा है ये चीज। वो भी बिल्कुल सही था बिकॉज वो बिल्कुल नहीं गलत था, बट स्टिल यू क्रॉस द फायर। दोनों ही था कि आपने जंप करके उस फायर को क्रॉस कर दिया होगा या फिर आप उस फायर के थ्रू गए होंगे। सो यू सेड कि हमने तो बस एक बार ट्राई किया कि आप क्या फॉलो करते हो। आपने तो हर तरीके से प्रेजेंटेड योरसेल्फ, डाइसेक्ट कर करके आपने साबित कर दिया कि मैं मानती हूँ और मैं जानती भी हूँ और मैं जनवा भी सकती हूँ और मैं बता भी सकती हूँ। तो दिस पर्सन सेड कि यू डिड द राइट थिंग, हमने तो बस थोड़ा सा ट्राई किया, यू प्रेजेंटेड इट इन एवरी पॉसिबल वे। तो अब बताओ कि अब क्या किया जाए। तो जब इतना हो चुका है तो डाइसेक्ट करो पूरा ही। सो आई थिंक इट्स लाइक अ रीडिंग which is like a prediction, which is like a happening which can happen in the future. It's a intuition. I don't understand कि ऐसा क्या है, but हम बस रीड कर दे रहे हैं। आपको जो समझना होगा आप समझना। तो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू कि आप जब इतना कर सकते हो तो नाउ आप यू कैन टेल अस ऑल्सो कि आप अब आगे क्या कर सकते हैं, या आप कर दो जो भी आप बोलना चाह रहे हो। सो नाउ इफ दिस हैज टू हैपन, तो दो ही चीजें हो सकती हैं। या तो ये हो सकता है
कि ये पर्सन जो थे जिनको पता था कि ये चीज गलत हो रही है बट स्टिल दे ट्राइड, वो अपना अप्रोच बदले। दे शुड चेंज द अप्रोच एंड दे शुड अंडरस्टैंड कि कभी कभी जब हम किसी चीज को मानते हैं, उसको परखते हैं, तो उसमें हमको ये भी पता होना चाहिए कि सामने वाले कहीं हर्ट ना हो जाए, कभी हम ऐसा कुछ ना कर दें जिसका भरपाई हम कभी ना कर पाए। क्योंकि अगर कोई चीज को आप परख रहे हैं और वो टूट गई बीच में ही, तो खत्म हो गई ना। अब आप कहोगे अच्छी होगी तो क्यों टूटेगी, नहीं, आपके परखने का तरीका भी गलत हो सकता है। शीशे का ग्लास लेने जा रहे हो, आप कहो कितना मजबूत हो, नीचे पटक दोगे तो टूट ही जाएगा ना। मजबूती ऐसे नहीं टेस्ट कर सकते, नीचे पटकोगे तो वो टूटेगा ही। तो शीशा का ग्लास मत लो। वैसे ही यू हैव टू से दिस टू दिस पर्सन की स्टोरी से आपको क्या समझ आया, आपने इसको देखा, विटनेस किया, कुछ चीजें टूट जाती हैं इन बिटवीन, बिकॉज वो बहुत फ्रजाइल होती हैं, बहुत सेंसिटिव होती हैं। जो चीजें बहुत सेंसिटिव होती हैं उसके साथ आप कठोरता का व्यवहार नहीं कर सकते, बिकॉज आप वापस उसको नहीं पाएंगे उस फॉर्म में। ये इस इंसान को समझना चाहिए कि एक होता है मैस्कुलिन, एक पुरुष का अप्रोच होता है, एक स्त्री का अप्रोच होता है। पुरुष वाला कठोरता का हो सकता है, पर कठोरता पुरुष का नहीं होता है। जो वास्तव में उस एनर्जी को बैलेंस कर चुके हैं वो उतने कठोर नहीं हो सकते। पर हाँ, किसी चीज को स्टैब्लिश करने के लिए, किसी नियम को स्टैब्लिश करने के लिए, टू स्टैब्लिश समथिंग, एक होना चाहिए पनिशमेंट का वहां पर वो, ताकि इंसान उस चीज को मान सके। पर फिर भी देयर हैज टू बी समथिंग, सम सेंसिटिविटी, कि आदमी कहे कि हाँ आप मनुष्य हैं, आप मानव हैं, अदरवाइज यू फील लाइक अ दानव। फिर आपको एनिमल वाला इंस्टिंक्ट आपके अंदर चलाएगा। सो दे शुड चेंज, दे शुड अंडरस्टैंड, इस चीज को इनको दिमाग में ठोक के डाल लेना चाहिए कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। सो यू शुड चेंज योर अप्रोच। अगर इसका कोई दंड हो सकता है तो इस इंसान का अप्रोच बदलेगा। दे विल चेंज द अप्रोच। ये कुछ चीजें होती हैं और कुछ चीजों को बदलना पड़ता है। कुछ चीजें हम लोग मानते हैं और कुछ चीजों को हम लोग को समझ कर मानना पड़ता है कि इसलिए ये बोला गया है। जबरदस्ती नहीं मनवाना है, ये कारण है इसलिए बोला गया, लॉजिक है इसके पीछे, गहराई है। कोई भी घर हो गया या बाहर हो गया, जो भी आप मानते हैं उस परंपरा को, अगर आपको पता हो प्रॉपर कारण कि अच्छा इसका ये असर पड़ेगा जीवन में, इसको कहते हैं धर्म का मर्म जानना। इसलिए हम मानते हैं। जब किसी इंसान को उसका पूरा का पूरा मिल जाता है रीजनिंग, तो वो संतुष्ट हो जाता है। तो इस इंसान को भी यही बोला जा सकता है कि आप उसके डेप्थ में फिर उतरो ना। फिर वाई डू वांट कि हमेशा पनिशमेंट का ही वो चले। एक वो क्यों नहीं आ सकता है कि आप समझे उस चीज को, आप समझ जाते अगर, तो शायद आप रोक भी सकते थे, या आप उसको बहुत कुछ चेंज कर सकते थे। बट ओके, वट एवर हैज टू हैपन, एंड दे विल से कि मैं नहीं चेंज कर सकता था बिकॉज यू डिसाइडेड टू डू इट। आपने डिसाइड कर लिया कि लो भाई पूरा क्रुएलिटी हम करके दिखाते हैं, जितना इन्होंने नहीं किया उससे कई गुना ज्यादा तो आपने स्वयं पर खुद ही कर लिया। तो फेल्ट लाइक कि भाई इतना, अब इतना है तो फिर अब क्या बोला जा सकता है। नाउ ये जो भी सिचुएशन आपके जीवन में आई है, ये फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन आई है। दिस पर्सन के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा वेयर दे विल अंडरस्टैंड थिंग्स, दे विल अंडरस्टैंड थिंग्स ऑन एक सेंसिटिव नोट पर। एक फीमेल, एक फेमिनिन एनर्जी का जो एक टच होता है वो इनके लाइफ में जरूर एंटर करेगा, एंड दे विल फील दैट इनकम्प्लीटनेस, कि हाँ वो एक टेंडर फीलिंग जो होती है किसी इंसान के लाइफ में होने की, दे विल फील दैट फीलिंग। तो वो ब्रेक हो रहा है क्या, द ईगो इज ब्रेकिंग, कि हम यही मानते हैं इसी तरीके से चीजें होनी चाहिए, दैट इज गोना ब्रेक। एंड इन यू व्हाट इज ब्रेकिंग, कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसे सब हैं, नहीं है वैसे, पर सबको वैसा होना जरूर चाहिए, ताकि वो लोग इस तरह की हरकत ना कर सके कि आपको क्रिटिसाइज करना पड़े किसी को पब्लिकली। सो नाउ दिस इज द जस्टिस, दिस इज द रियल थिंग दैट कैन हैपन। तो इस चीज को मोल्ड होना चाहिए कंप्लीटली। एंड अगर आपके करियर, आपके काम तो कुछ नहीं कह सकते, पर आपके इमोशंस पे बहुत ठेस पहुंची है, या किसी के साथ कोई बॉन्डिंग में आपको कोई ठेस पहुंची है, तो वो ठेस पहुंचनी बहुत जरूरी है। बिकॉज ये जो भी हो रहा है ना, कहते हैं कि कोई भी चीज जब तक टूटेगी नहीं तब तक पूरा यूनाइट नहीं होगी। तो आपके अंदर भी कोई चीज कहीं ना कहीं फंसी हुई थी कि आप सोच रहे थे कि पूरी दुनिया आप ही की जैसी है। पूरी दुनिया आप जैसी नहीं है, दुनिया अलग है। तो अब आप समझ गए कि भाई अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, और आप अगर रिजर्व पर्सनैलिटी हो, थोड़ा रिजर्व ही रहना चाहिए, ज्यादा खुलना नहीं चाहिए दुनिया में। और अगर आप कोई मैस्कुलिन फिगर है जिन्होंने सब कुछ विटनेस किया, तो इनको ये समझना चाहिए कि जब आप इस तरह की चीजें करते हैं तो आपकी एक इमेज बन जाती है कि आप गलत नहीं करोगे। तब आप जब कुछ गलत चीज को विटनेस कर देते हो, या गलत संगति या कुछ गलत करते हो, तो उसका प्रभाव केवल आप पर ही नहीं, फिर और भी बहुत सारी चीजों पर पड़ता है। तो दे विल अंडरस्टैंड कि इनके करने का प्रभाव क्या क्या हो सकता है। तो आप थोड़ा और इनके अंदर दे आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, कि भाई हम सच में, आई हैव द पावर टू
डू समथिंग गुड, अच्छा करने का मेरे पास है पावर, तो हम क्यों ना उसको अच्छे से पूरा अच्छा करें, हम क्यों उसको ऐसे मजाक मस्ती में अच्छा करें, या क्यों उसको हम केवल ऐसे लेकर चल रहे हैं, केवल हम ही कर रहे हैं। देयर मेनी पीपल जो उस चीज को करना चाहते हैं, तो ठीक है, चलो इंक्लूड करते हैं अच्छी चीजों को लाइफ में। दिस पर्सन विल चेंज, दे विल ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्मेशन होगा इनके अंदर एक, एंड दे विल कम इनटू दिस फॉर्म ऑफ अ पुरुषा, जो एक मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो जाती है बिल्कुल, जहां पर वो ओवर डोमिनेटिंग भी नहीं है, किसी चीज को साबित करना भी नहीं है, किसी चीज को अड़ना भी नहीं है, या एक जिद्दीपना नहीं है, एक बैलेंस्ड एनर्जी है जहां पर आप समझ रहे हैं कि हाँ मेरा एक जिम्मेदारी है, एंड आई एम लाइक अ प्रोवाइडर, एक प्रोटेक्शन का मेरे पास है, बट हम उसको उस पर यूज नहीं कर रहे हैं, जो बिना मतलब के कुछ लोग हैं, या हम उसको डोमिनेशन के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, हम उसको हर चीज को हम हाइपर नहीं हो जा रहे हैं, किसी की बातों में नहीं आ जा रहे हैं, किसी को प्लीज नहीं कर रहे हैं, किसी को खुश नहीं कर रहे, एक बैलेंस्ड अप्रोच में चल रहे हैं, और आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन ये आएगा कि यू आर बिकमिंग मोर फेमिनिन। अब आप ये समझ रहे हैं कि फेमिनिन एनर्जी में अपने आप में पूरी पावर है, आपको मैस्कुलिन अप्रोच लेने का जरूरत नहीं है, आप कंप्लीटली फेमिनिन होने वाले हैं, कि आपको जब बोल करके प्यार से, या उसमें भी पावर एग्जर्ट करके, या एक मैनिफेस्टेशन करके, या एक स्ट्रांग प्रेयर करके, प्रार्थना करके चीजों को ला सकते हैं। इट्स बेटर कि आप बहुत ज्यादा स्टेप आउट ना करें, बहुत ज्यादा लाइमलाइट में, बहुत ज्यादा चीजों के बीच में जाना आपके लिए उचित नहीं होगा, बिकॉज तुरंत आपका दिमाग खराब हो सकता है कि भाई ये गलत हो रहा है। और बिफोर दैट हैपन्स इट्स इंपॉर्टेंट कि कुछ चीजें अरेंज हो जाए। तो इवन इफ आप बाहर जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप एक रिजर्व या किस टाइप के पर्सन हैं, और अगर वहां पर उस तरह की चीजें नहीं है तो कृपया वहां पर ना ही जाएं, अदरवाइज आपको तुरंत यू फील लाइक कि ये सही नहीं हो रहा है। तो एक गाइडेंस आपको दी जा रही है कि सोच समझ करके आप खुद चलिए, सामने वाले आपके हिसाब से सोच समझ कर नहीं चलेंगे। तो जहां पर आपका सम्मान ना हो, जहां पर आपको लगे कि हाँ यहाँ पर कुछ मेरे लिए नहीं है, वहां पर से दूरी बना के रखो। अब आपकी लाइफस्टाइल ऐसी ही होगी कि आप जानते हैं कि आप कौन है, और हम बिल्कुल किसी ऐसी जगह पर, ऐसी चीज पर अब मेरा कोई ध्यान नहीं होगा जहां पर मेरा आई जस्ट फील लाइक कि नहीं, यहाँ पर जाएंगे तो मेरा ही दिमाग खराब होगा, यहाँ पे समझाने का, बताने का कुछ फायदा नहीं है। आदमी जब देखो किसी चीज को मानता है ना, कि उसका समझता है मतलब कि ये होना चाहिए, बट पब्लिकली लार्ज स्केल पर वो लोग वो नहीं है, उसका धज्जियां उड़ चुका है, तो अंदर से ना आपको खुन्नस आता है कि भाई लालत है मेरे पर, कि हम काहे इस धरती पर हैं। तो ऐसी जगहों पर थोड़ा बचना चाहिए, या फिर आप चाहो तो थोड़ा टाइम ले लो, अपने आप को ही समझा लो कि दुनिया तो घंटा समझने से रही, पर हम तो अपने जीवन को सही ट्रैक पर रखें, हम तो खुद को ऐसे रास्ते पर रखें कि भाई हमको शर्म ना आए कि ऐसे सिचुएशन में भी मैंने अपने आप को गलत गलत में हम कैसे डाल दिए। जब सब मान रहे हैं तो सब मान ही सकते हैं, जब सब नहीं मान रहे तब हमको सही मानना है ना, और हमको अपने आप को सही रखना है। ये मेरा अपना टेक है अपनी लाइफ का, दूसरे का नहीं है, ये मेरा है, तो हमको इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। कैसे संगति होनी चाहिए, कैसे लोग होने चाहिए, ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये आप समझ रहे हैं, और सामने वाला ये समझ रहा है कि भाई ये मेरा भी तो एक बनता है ना, कि हम अगर इस तरह का कुछ कर रहे हैं, या इस